CNBC TV 18 Weekender। 2011-12 तक जो टर्नओवर था पतंजलि का वो 450 करोड़ था और मार्च 2016 में 5000 करोड़ रुपए का टर्नओवर आपने रिपोर्ट किया है। भारत में इतनी सक्सेस के बाद अब क्या आप इंटरनेशनल मार्केट्स को भी टारगेट कर रहे हैं? हमारा ऐसा विचार है कि जिस तरह से लोगों का भरोसा, ट्रस्ट पतंजलि पर है, ये ग्रोथ आने वाले कम से कम 5 to 10 years 100 से 200% रहने वाली है। और क्योंकि पतंजलि जिन सेक्टर्स में काम कर रहा है वो इतने बड़े हैं कि ये 100-200% की ग्रोथ हमारे लिए बहुत साधारण सी बात है जी। ये अलग बात है कि यूनिलीवर जैसी कंपनी में करीब करीब डी ग्रोथ हो रही है। 3 to 5% की ग्रोथ कोई ग्रोथ नहीं होती है। उसमें भी वो कितनी ताकत लगाते हैं जी। करीब 3000 करोड़ रुपए एडवर्टाइजमेंट पे फूकते हैं, उसके बाद उनकी हालात है। अब ऑयल मार्केट है, करीब 2 लाख करोड़ रुपए का ऑयल मार्केट है। हमारे सामने राइस वो करीब 50,000 करोड़ रुपए से 1 लाख करोड़ रुपए का मार्केट है। बिस्किट है और जो ब्रेकफास्ट सीरियल्स हैं तमाम है, ये करीब 25,000 करोड़ रुपए का मार्केट है। इसमें आगे बढ़ेगा, मैं 5 to 10 years की बात करूं तो करीब ये 50,000 करोड़ होगा। तो 50,000 करोड़ का हमारे सामने करीब ब्रेकफास्ट सीरियल्स का और बिस्किट्स का मार्केट है। करीब 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का मार्केट हमारे सामने राइस का है और 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का मार्केट हमारे सामने आटा का है। अभी तो जो है कॉस्मेटिक का पूरा जो हर्बल कॉस्मेटिक है, जैसे अभी हमने नया मार्केट क्रिएट किया एलोवेरा जेल का जी। इस समय हमारी करीब 5 लाख ट्यूब की डिमांड है। 5 लाख ट्यूब डेली, जिसमें हम करीब इस महीने करीब 2 लाख फुलफिल कर पाएंगे और आने वाले 2-3 महीने में हम 5 लाख ट्यूब देंगे। हमारा करीब 200 टन आंवला जूस, 200 टन एलोवेरा जूस हमारा, माने जो कभी किसी ने सोचा ही नहीं था। ये हमने नया मार्केट क्रिएट किया। आप पैसे कहाँ से ला रहे हैं? क्या ये जो आपकी अपने प्रॉफिट, अपने रेवेन्यू जनरेट हो रहे हैं उसी से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या लोग भी आपके कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं? करने के लिए तो बहुत लोग तैयार हैं, हम किसी से ले ही नहीं रहे। हमें जितनी जरूरत पड़ती है बैंक दे देता है और बैंक में हमारी रैंकिंग पिछले 20 years से, हमारा अकाउंट तो नहीं है लेकिन हमारे ट्रस्ट का अकाउंट है। फिर हमारी दिव्य फार्मेसी का वो 20 years से अकाउंट है, पतंजलि आयुर्वेद का अकाउंट है। माने यदि अकाउंट की दृष्टि से देखें तो सबसे साफ सुथरा और कभी हमने लेट पेमेंट नहीं किया। हम लोग जो अभी पतंजलि वैसे डेट फ्री कंपनी है लेकिन एक्सटेंशन करना है हमें प्रोडक्शन के लिए। प्रोडक्शन भी अभी हमने करीब जो है 10 times जो है प्लान किया है आने वाले 1 to 2 years में। तो ये सारा का सारा काम मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि कोई जो है मतलब कोई हमारा कोई काल्पनिक काम है। ये सब सामने साफ साफ दिख रहा है। अब जो आगे आप ग्रोथ की बात कर रहे हैं, कैप्चर करना है मार्केट शेयर, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन का एक बहुत अहम रोल रहेगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन को आप किस तरह से बढ़ा रहे हैं? देखो, जो प्रक्रिया प्रोसीजर का जो प्रश्न है, किसी भी ग्रोथ के लिए 3 चीजें जरूरी होती है। एक तो क्वालिटी रॉ मटेरियल, क्वालिटी प्रोडक्शन और उस क्वालिटी प्रोडक्शन के लिए फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च और जो ट्रेंड पर्सन होते हैं उनकी जरूरत पड़ती है। तो क्वालिटी मटेरियल के लिए हमने एक बहुत बड़ी चेन बनाई है। क्वालिटी प्रोडक्शन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के, रिसर्च से लेकर के और जो अलग अलग प्रोफेशनल्स की जो रिक्वायरमेंट है उसको हमने फुलफिल किया है। फिर लास्ट चीज होती है कि हमारी सप्लाई चेन, जिससे कि जो अंतिम आदमी जिस तक हमारी ये सेवा पहुंच रही है, क्योंकि हम
उपभोक्ता, कंज्यूमर, ये शब्द हम मानते हैं। हम व्यापार मान करके इस काम को नहीं करते। हम कहते हैं कि सब हमारे परिवार के लोग हैं, हम जो अपने लिए यूज कर सकते हैं वही हम दूसरों को देते हैं जी। तो सप्लाई चेन को बहुत बेहतर बनाने के लिए, चाहे वो सेलर हैं, चाहे वो नीचे के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो अभी हमारे करीब 4500 के करीब अभी हो गए और करीब आगे चल के जितनी रिक्वायरमेंट होगी 5 से 6 हज़ार जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है उससे पूरे देश के अंदर ही काम अच्छे से हो सकता है। तो इसके अलावा जो ओपन मार्केट के अलावा हमारे अपने स्टोर्स हैं जो करीब इस समय 5000 की संख्या में हैं। पतंजलि मेगा स्टोर जो अच्छे जगह हैं जहाँ पोटेंशियल है, परचेजिंग पावर लोगों की अच्छी है, तो वहां पर मेगा स्टोर भी हमारे करीब 1000 हम खोल रहे हैं। और इसमें भी हम अच्छे लोगों को जोड़ते हैं जो सात्विक लोग हैं। फिर ये प्रश्न मैंने आपसे शुरू में भी पूछा था, जो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं उनमें भी आप एंटर करना चाहेंगे? जैसे अमेरिका और चाइना में अभी भी आपका सामान मिल रहा है, पर एक डायरेक्ट अपनी प्रेजेंस अभी हम लोगों ने एक्सपोर्ट पर ज्यादा केंद्रित फोकस नहीं किया था जी। फ्यूचर में हम लोग एक्सपोर्ट के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करेंगे। जिन देशों में इंडिया से भेजना हमें इकोनॉमिकली सस्ता पड़ेगा, इंडिया से भेजेंगे। जैसे जब चीन 80% पूरे वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? तो जहां इंडिया से करके हम भेज सकते हैं प्रोडक्शन, वहां से भेजेंगे। तो बाकी जो ऐसे मुल्क हैं जहां हमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स मिल जाते हैं, अफ्रीका जैसे देश है बहुत से ऐसे, और वहां के तो उन देशों में हम वहां पर भी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। तो बाहर एक्सपोर्ट से लेकर के बाहर मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे, और जो गरीब मुल्क है वापस उनका पैसा हम इंडिया में लेकर के लिए आएंगे, उन्हीं देशों के अंदर, उन्हीं देशों की भलाई में, चैरिटी में लगाएंगे। और ई कॉमर्स के बारे में भी आपने सोचा है, इंटरनेट पे अपनी सामान? हाँ, ये ई कॉमर्स का पूरा जो है डिजिटल मीडिया का तमाम तरह का जो काम है, इसके ऊपर हम आगे ध्यान देंगे। तो 4-5 साल में ई कॉमर्स में आपकी एंट्री हो सकती है? 4-5 साल में नहीं, अगले साल में बहुत बड़ी एंट्री होगी ई कॉमर्स में। और जो आपने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में बताया कि नई फैक्ट्रियां लगेंगी, 5 नई फैक्ट्रियां लगा रहे हैं। कब तक लग जाएंगी ये इसी साल बहुत सी तो चालू हो जाएंगी। अच्छा। इसी फाइनेंशियल ईयर में मध्य प्रदेश, और सबसे बड़ा तो प्रोजेक्ट अभी तुरंत का तो महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश भी सम्मिलित हो जाए, असम और आंध्र प्रदेश, ऐसे 5 बड़े जगह मैंने बताया। ऐसे ही क्योंकि फूड वाला जो काम है वो उसमें ट्रांसपोर्टेशन बहुत मायने रखता है, तो उसकी हो सकता है हमें करीब 5 से 10 जगह और लगानी पड़े। तो 5 से 10 जगह प्रोडक्शन यूनिट पतंजलि की इसी साल चालू हो जाएंगी। जो आपके कंपेटिटर्स हैं, अब कोलगेट जो है उस ब्रांड को सप्लीमेंट करने के लिए उसके अलावा हर्बल टूथपेस्ट लॉन्च करें, सभी पतंजलि से इंस्पायर होकर अब हर्बल प्रोडक्ट कैटेगरी, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट कैटेगरी जोड़ना चाहते हैं अपनी ब्रांड के साथ, तो आपको लगता है कि वो सक्सेसफुल हो पाएंगे? हमें उनके बारे में कुछ नहीं कहना। हम इतना कहते हैं, ये कोलगेट वाले शुरू में गए थे, आप इनका पहले का आगे देखो, आजकल सोशल मीडिया में बहुत चल रहा है कि पहले लोग कहते थे अरे तुम जो है ना, ये जो नमक, चारकोल और जो है नीम, इनसे अपने दांतों को साफ करते हो ना, इससे तुम्हारे दांत खराब हो जाते हैं। ये ऐड है इनका, ऑफिशियली ये सब चीजें हैं ऑन पेपर। मैंने कहा ना, मैं लॉजिकली साइंटिफिकली बात करता हूँ। पहले बोलते थे ये तुम्हारे दांत खराब कर देगा, कहते हैं तुम्हारे टूथपेस्ट में नमक है, चारकोल है। अब किस मुंह से बात कर रहे हैं? हमने 20 साल लोगों को प्रकृति की ओर लौटने का आह्वान किया। इंडिया में भी पीछे कंपनी ने सर्वे किया तो 75% लोग नेचुरल और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को यूज करना चाहते हैं। दिस इज रियलिटी, यू कैन नॉट डिनाई दिस। अब इतनी बड़ी चीज होना कोई छोटी बात है। तो जो नेचर फ्लोर सेंटर्स हैं जिनकी आप बात करें, कहाँ अभी तो ये पूरे अभी तो काफी खोल भी दिया हमने, कलकत्ता में खोल दिया है, असम में खोल दिया है, उधर साउथ में भी खोल रहे हैं, तमिलनाडु में, उधर भी हमें 500 एकड़ जगह दी है। अभी तो ये योग, नेचुरोपैथ, पंचकर्मा, षटकर्मा, इस सब चीजों को लेकर के हमारी एक बड़ी प्लान है। वो बिजनेस प्लान कितना बड़ा है उसको अभी मैं डिक्लेयर नहीं करूंगा, फिर ऑफिशियली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिक्लेयर करूंगा।
इतना जरूर है कि जो गरीब लोग हैं उनको तो हम फ्री योग सिखाएंगे जी। और गरीबों के लिए और भी बहुत सी सेवाएं हमारी अभी भी चल रही हैं, उनको तो हम जारी रखेंगे। फकीरों का काम होता है, दो नदियां हैं, एक बिल्कुल सूखी है, एक भरी हुई है, तो दोनों को पानी को बैलेंस कर देना। ज्यादा पानी भर जाएगा तो बाढ़ आ जाएगी, ज्यादा सूखा पड़ जाएगा तो लोग भूखे मर जाएंगे। मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे थोड़ा पर्सनल है। आप किस चीज को, जो आपकी सक्सेस है, जो पतंजलि की सक्सेस है, उसका मुख्य कारण आपको क्या लगता है? और आप किस तरह से जो दूसरे एंटरप्रेन्योर्स हैं, आपने कहा कि कोई भी ये कर सकता है, आपने एक विकल्प दिया है लोगों को, किस तरह से जो और लोग इस मूवमेंट से जुड़ना चाहते हैं या अपने लेवल पे कुछ करना चाहते हैं, वो कैसे कर सकते हैं? देखिए, मैं सक्सेस के लिए कुछ करता ही नहीं, ये मेरी सक्सेस है। लोग सक्सेस के लिए, लोग पावर, प्रॉस्पेरिटी, नेम, फेम एंड मेटलिस्टिक प्लेजर के लिए सब काम करते हैं। हम इस भाव से काम करते हैं कि सब कुछ भगवान का है, हम निमित्त मात्र हैं। तो जो नए, जो स्वदेशी और एंटरप्रेन्योर्स, तो उनसे मैं यही कहूंगा कि भगवान पर भरोसा रखें और अपने आप को निमित्त मात्र मान करके करते जाए। सक्सेस, ब्रांड, पावर, प्रॉस्पेरिटी, नेम, फेम, एवरीथिंग इज मैटर। आप लगे रहो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये हमारे सक्सेस का मंत्र है। थैंक यू बाबा जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और जो पतंजलि की सक्सेस है, उसने कई मल्टीनेशनल कंपनीज को चैलेंज किया है। वो सही है, गलत है, आपके विज्ञापन सही है, गलत है, कंटेंशियस इशू है, सबके अपने अपने व्यूज हैं, पर आपने अपने व्यूज हमारे साथ शेयर करे, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Well, we were in conversation with the promoter of Patanjali Ayurveda, Baba Ramdev. Thank you for watching. CNBC TV 18 Weekender.